आइए 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 कबीर साहब, आओ बेटा आओ। आजा बेटा, शाबाश, आराम से। हाँ, यही है। ऋषि साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर साहब, मैंने कहा कि ना तो शुक्रिया बोलने की जरूरत है और ना ही एहसान मानने की। दोस्त हैं आप। अरे चलो बबली बेटा, आराम करो। हाँ, अरे वाह, और क्या क्या शौक है आपके? बेटा वो वहां पर वॉशरूम है, और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ओके, थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की आबो हवा में आपकी आपकी खुशबू घुली हुई, जैसे आप यहीं हो, यहीं कहीं मेरे पास। श्रीमती जी, आपकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। आप फिर से वो पुरानी हिटलर बन जाएं और अपने इस किराएदार को संभालें, अपने घर को संभालें। बस उस पल का इंतजार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्ता से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना
क्या बात है, सब सब ठीक तो है? ये गाना क्या? ओह, ये गाना सुना है आपने? इंटरनेट पर। हम ही ने डाला था इंटरनेट पर अपनी हुस्ना की तलाश में। हम साहिब हैं। हुस्ना साहिब। लेकिन किस्मत देखिए हमारी, जहां भर के साहिब और हुस्ना ने ये गाना सुन लिया, सिवाय वो जिन्हें हम सुनाना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं ऋषि साहब? बंद। मतलब? कोई बहुत मुश्किल से गहरी नींद में सोया, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप कबीर साहब, इसलिए बंद, दोबारा नहीं। देखिए, हम माफी चाहते हैं, हमें इस बात का इल्म नहीं था कि कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है ये। अचानक इनको क्या हो गया? ओके ओके, सुन लिया ना अपने साहिब का तराना? बहुत बेसब्री से इंतजार था ना उसका। मुझे भी था, यही इसी छत के नीचे है। एक बात बताऊं आपको, मैंने खुद उसके लिए दुआ मांगी थी सच्चे दिल से कि उसको उसकी हुस्ना जल्द से जल्द मिल जाए। साहिब को हुस्ना मिल गई तो ऋषि का क्या होगा? मैं जी नहीं पाऊंगा आपके बिना। ऋषि 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 नो, अच्छा सुन सुन बात सुन। वो जितनी मोहब्बत आपसे करता है ना, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ऋषि आपसे। कोई नहीं कर सकता आपको उतना प्यार। ऐसा हो सकता है कि श्रीमती जी, ऋषि आपका साहिब बन जाए। श्रीमती जी, बात तो सही, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। श्रीमती जी, ऋषि कुमार क्या कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, मम्मी को कैसे सुनाई देगा? ये देखो, इतने जोर से लाउडस्पीकर बज रहा था, इसलिए मेरी मम्मी के कान में कॉटन डाल दिया ताकि वो सो पाए अच्छे से। इसका मतलब मैं जो इतनी देर से बकवास कर रहा था इनके साथ, वो इन्होंने नहीं सुनी। कैसे सुनेगी? हम यहाँ सिर्फ अपने हुस्ना के लिए आए हैं। दिल्ली की किसी न किसी गली में हमारी हुस्ना महफूज होगी। इस हालत में कदम रखते ही एकदम से सब कुछ अपना सा लगने लगा है। हमने ये गाना इंटरनेट पे इसलिए डाला था ताकि हमारे दिल की आवाज हमारी मोहब्बत के दिल तक पहुंच जाए। एक बार के लिए कोई हंसकर ऋषि कुमार से उसकी जान मांगे तो जान दे दे, लेकिन अपनी श्रीमती जी नहीं। हुस्ना के सपने देखना भूल जाओ मिस्टर कबीर चौधरी। सो जाइए बेटे, बहुत रात हो गई, कल सुबह बहुत जल्दी उठना भी है। कल हुस्ना की तलाश भी तो शुरू करनी है हमें। अब्बू,
वैसे हमने ये वीडियो में कुछ अजीब चीज देखी। अजीब चीज मतलब? जो औरत वो निशाने पर बंदी थी, उसके हाथ में कुछ नंबर लिखा है। नंबर बताइए। नहीं जनाब, उसमें उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके हाथ पे 11,006 छपा हुआ था, तो इसीलिए उनका नाम कैदी नंबर 11,006 पड़ गया। हुस्ना, कबीर साहब, आप कहाँ हैं? वो सर्कस जिसके साथ हम दिल्ली आए थे, हमें वहां जाना है। हमारी हुस्ना वहां थी। वो लोग ज्यादा दूर नहीं अरे गए, कबीर साहब, क्या सर्कस ना दो क्या आप यार, सर्कस के पीछे पड़ गए। क्या है सर? हाँ, ये देख रहे हो आप, पूरा चांदनी चौक। इस सर्कस में जिस दिन ये ऋषि कुमार आया था ना, उस दिन से लेकर आज तक वो एक जोकर बन के रह गए कबीर साहब। वो कभी इसको हंसाया, कभी उसको हंसाया, कभी इसको मनाया, कभी उसको मनाया। जोकर बन के बहुत हंसाया लोगों को, लेकिन अब जोकर नहीं बनेगा ऋषि कुमार। जोकर बन के बहुत अपने हिस्से की खुशियां अपने हाथों से दूसरों की झोली में डाल दी कबीर साहब, लेकिन अब और नहीं। अपने आप को संभालिए, हमें जाने दीजिए। अरे कबीर साहब यार, ये क्या कर रहे हो आप? ऋषि साहब प्लीज संभालिए अपने आप इतनी जल्दी में जिस तरफ आप भागे जा रहे हो ना, उधर सिर्फ और सिर्फ गुप्त अंधेरा है और आप अनजान हैं। भटक जाएंगे। ये काली रात को बीत जाने दो, कल फिर नई सुबह होगी। घर चलते जाओ। ऋषि साहब, हम जिस अंधेरे में जा रहे हैं, वहां हमारी जिंदगी का उजाला छुपा हुआ है, और हमें यकीन है कि अगले 24 घंटे में परवरदिगार हमें अपनी हुस्ना से मिलवा ही देगा। अरे कबीर साहब रुकिए, सुनिए, जाइए। हेलो, सुनो, तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यू आर अंडर अरेस्ट। गैर कानूनी ढंग से हमारे देश में घुसने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर, हमारी बात सुनिए। हम बिना पेपर्स आए हैं, लेकिन हम कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी बच्ची है साथ में। चलिए प्लीज, हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। बेटे, हाय रब्बा, अरे कौन है ये आदमी? ये ऋषि भी है ना? पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लेकर आ जाता है इस घर में। हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हम जानते हैं कि हम आपके वतन गैर कानूनी तरीके से आए हैं, लेकिन किसी जायज वजह से आए। अगर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। हम इससे मत ले जाइए। देखिए प्लीज, बस चल।
हुस्ना! हुस्ना! हुस्ना, हमारी हुस्ना। हुस्ना! 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 हाँ, हम ही हैं आपके साथ। सब याद आ गया आपको? सब याद आ गया? जी आप कौन? साहिब ये सब कौन है? हम बताते हैं, हम आपको सब बता देंगे। ये ऋषि हैं, ऋषि कुमार साहब। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है हुस्ना। अगर ये न होते तो शायद हम आपसे इतनी जल्द नहीं मिल पाते। और ऋषि साहब, आप हमारी हुस्ना को देखना चाहते थे ना? ये है हमारी हुस्ना, हमारी बेगम, पप्पे की अम्मी। हमारी हुस्ना।